नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं यहाँ बिहार के सुपौल ज़िला में हूँ और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, एवरेज तापमान यहाँ 41-42 डिग्री के आसपास रहता है। और इतना कड़ाके की गर्मी में पहले ये जो बेरोज़गारी थी, महंगाई थी, इसके लिए राजनीतिक कारण जिम्मेदार होता था। अब इसके लिए पर्यावरण और मौसमी कारण भी जिम्मेदार होने लगा है। कड़ाके की और असहनीय गर्म में आदमी की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है और जिसके कारण कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। विश्व बैंक का भी कहना है कि बेतहाशा गर्मी के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए आप, विश्व बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आगामी कुछ वर्षों में भारत में गर्मी मनुष्य की बर्दाश्त करने की सीमा पार कर जाएगी, जिसमें मौतें होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक खाद्य संकट भयानक रूप ले लेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा दंश भारत झेलेगा, जहां उच्च तापमान, लंबे समय तक गर्मी और मानव जीवन के लिए बर्दाश्त से ज़्यादा गर्म होगी। रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 75% कामगार यानी 38 करोड़ लोग भीषण गर्मी में काम करते हैं, जैसे खेती, निर्माण कार्य और मजदूरी। रिपोर्ट ने इस वर्ष में अप्रैल में तापमान 43 डिग्री से ज़्यादा होने और मार्च में भी ज़बरदस्त गर्मी होने का जिक्र बताया गया है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा। दुनिया में करीब 80 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, जिसमें 34 करोड़ केवल भारत में होंगे। गर्म हवाएं और लू सन 2036 तक 25 गुना बढ़ जाएगी। सन 2030 तक तापमान की वजह से आर्थिक गतिविधियां कम होगी और भारत अपनी जीडीपी का 4.5% खोने लगेगा। चूँकि भारत में कोल्ड चेन की व्यवस्था केवल 4% ताज़ा उत्पादों के लिए है, लिहाजा हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खाद्य पदार्थ बर्बाद होगा। तापमान बढ़ने से 2/3 वर्ग ऐसा होगा जो इस गर्मी को नहीं झेल पाएगा। इससे मौत, बीमारियां और अनेक तरह का जीवन संकट बना रहेगा। इसमें दो राय नहीं है कि पिछले मार्च माह में भयंकर गर्मी के कारण गेहूं की पैदावार घट गई। आने वाले दिनों में न केवल तापमान बढ़ने बल्कि लंबे समय तक बने रहने वाले ग्रीष्मकाल से ही कृषि चक्र प्रभावित होने का खतरा है। यानी मानव जीवन, उत्पादन, अर्थव्यवस्था सभी पर आसन्न संकट है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद बिहार के सुपौल से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।